Hey guys, what's up? I hope you are doing well. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। Today in this video, I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is Government Job Preparation for many years, waste of time and money. Yes and no. गाइज, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी करते आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या यह एक समय और पैसों की बर्बादी है? यस और नो? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Write your comments. Guys, first of all, I want to tell you a very interesting story. This story had a very deep impact on my life. The story is about an elephant. ये कहानी है एक एलिफेंट की. An elephant and sports competition. Once there was an elephant. एक बार एक एलिफेंट था जो अपने जंगल में बड़ा मस्त रहता था, और जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उस जंगल के अंदर स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ करते थे. स्पोर्ट्स कंपटीशन, यू नो दैट, एथलीट वगैरह होते रहते हैं. तो वो एलिफेंट ने जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि यार मैं किस में पार्टिसिपेट करूं यार. तो उसने अपने दूसरे एनिमल्स को देखा, बहुत सारे एनिमल्स को देखा, सबको देखा, और सभी रेसिंग कर रहे थे. सब रेसिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. तो एलिफेंट ने सोचा और सभी रेसिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी रेसिंग की तैयारी करूं. उसने अपने आप को नहीं देखा, उसने दूसरों को देखा, और उसने सोचा यार मुझे भी रेसिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहिए. तो एलिफेंट ने रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसने भाग लिया. तो स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट हुआ और एलिफेंट ने पूरे जोश के साथ ही पार्टिसिपेटेड इन रेसिंग कंपटीशन. बट ही फेल्ड वेरी बैडली. लेकिन पहले साल उसने जो भाग लिया था बुरी तरह फेल हो गया. उस एलिफेंट का जो नंबर था वो लास्ट में नंबर आया, सबसे लास्ट में. उससे आगे बहुत सारे एनिमल्स निकल गए. फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे रेसिंग कंपटीशन की तैयारी करनी है. अगले साल फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन आया. अगले साल वापस उसने पार्टिसिपेट किया उस एलिफेंट ने, और अगली बार वापस वो फेल हो गया. इस बार तीसरे साल भी उसने भाग लिया, फोर्थ ईयर भी भाग लिया, और फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर 6 साल तक उसने सेम रेसिंग कंपटीशन में भाग लिया, और 6 साल तक उसका नंबर जो आया था लास्ट में आया. रेसिंग कंपटीशन, हर बार वो रेसिंग कंपटीशन में भाग लेता, बहुत मेहनत करता, लेकिन ऐसे वो अपने 6 साल बर्बाद कर दिए. 6 साल बाद वो अपने आप में सोचने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है. मैं हर बार रेसिंग कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, पूरे साल भर मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आता है. क्या गलत हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग. तो उसने अपने आप से सोचा कि एक बार वो अकेले बैठा था और अपने आप पे सोच रहा था कि यार भगवान ने मुझे क्या दिया. गॉड हैज गिवन अस समथिंग स्पेशल यूनिक एबिलिटी. भगवान ने हमें कुछ स्पेशल यूनिक एबिलिटी दी है, उसको हमें रियलाइज करना जरूरी होता है. तो एलिफेंट ने सोचा कि यार मुझे क्या करना चाहिए. तो वो सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ कि एक बंदर, बहुत सारे बंदर आ गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे, और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे तो पेड़ नीचे गिरने लगा. तो उस एलिफेंट ने उस गिरते हुए पेड़ को रोक लिया, और बहुत सारे जो बंदर थे उन सबसे कुश्ती लड़ी, रेसलिंग हुई, और सबको भगा दिया. और उस जो ट्री जो था वो थोड़ा सा मुड़ गया था, उसको बिल्कुल सीधा कर दिया. एलिफेंट को रियलाइज हुआ कि यार ये एबिलिटी है मेरे अंदर. उसने सोचा कि यार अब ये जो 7th ईयर है, अब मुझे रेसिंग कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहिए, मुझे भाग लेना चाहिए किसमें, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन और रेसलिंग कंपटीशन. उसने जो अगले जो साल आया था स्पोर्ट्स कंपटीशन का, उसने भाग लिया वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में और रेसलिंग कंपटीशन के अंदर उसने भाग लिया. और आप हैरान होंगे, दोनों कंपटीशन में उसका नंबर 1 स्थान आया, नंबर 1. तो गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कैपेबिलिटी and interest, a person should decide the purpose of life.
ये स्टोरी का मोरल ये कहता है कि हमको अपनी एबिलिटी, अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो भगवान ने हमें योग्यता दी है, जो क्षमता दी है और जिस फील्ड में हम इंटरेस्ट हैं, उसी को हमें अपना पर्पस बनाना चाहिए। ओके, तभी उसी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को देखते हैं कि अच्छा वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। नो, देखा देखी मत करो। जस्ट रियलाइज आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। सपोज कीजिए यदि सचिन तेंदुलकर बॉलीवुड में जाता और हीरो बनने की तैयारी करता तो वो नहीं बन पाता, उसको एबिलिटी मिली है क्रिकेट में। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी अगर क्रिकेट की तैयारी करते हो, क्रिकेट खेलते हैं, नरेंद्र मोदी की जो एबिलिटी है वो पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है। इसी तरह अमिताभ बच्चन यदि टेनिस खेलता तो वो टेनिस का प्लेयर नहीं बन पाता। तो जस्ट रियलाइज योर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट एंड जस्ट डू योर वर्क, यू विल गेट सक्सेस। तो ये तो वह स्टोरी। अब हम बात करते हैं आज का जो जीडी का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो गाइस। यू नो, इन इंडिया ऑल स्टूडेंट्स वांट गवर्नमेंट जॉब। हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत बड़ा क्रेज है, हर कोई बच्चा चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन बात यह आती है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन फॉर मेनी ईयर्स, वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, यस और नो। क्या ये सच है या नहीं है? चलो बात करते हैं। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट व्हाट आर द पॉइंट्स जो बताते हैं कि यस ये बिल्कुल सही है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है, ये सही है। तो कौन से पॉइंट्स आते हैं? ए स्टूडेंट शुड अटेंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इवन फिफ्थ टाइम्स फॉर ए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। एक स्टूडेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट रखता है, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई और पूरा जी जान लगा दीजिए। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सफलता नहीं मिलती है, सेकेंड में भी नहीं मिलती है, तो थर्ड तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक टाइम भी तो होना चाहिए। योर पर्पज मस्ट बी स्मार्ट, स्मार्ट भी तो होना चाहिए। बट इफ नॉट सक्सीड देन स्टार्ट टू डू समथिंग एल्स। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि 5-6 साल में आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, किसी पर्पज को आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं और कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? नंबर 2 पॉइंट ये आता है दोस्तों, लाइफ गिव्स अस मेनी अदर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब्स। जिंदगी हमें गवर्नमेंट जॉब के बजाय भी, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारे अवसर हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेल्फ बिजनेस हैं, बहुत सारे भी तो सोशल मीडिया से भी बहुत सारे युवा लोग पैसा कमा रहे, यू नो। एंड बी रिमेंबर, वन शुड नॉट मिस दोज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। हर किसी को उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं मिस करना चाहिए। यू नो गाइज, इट्स सेड, ऐसा कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी इज लाइक एन आइस, इफ यू थिंक मोर देन इट मेल्ट्स। अवसर जो होते हैं वो एक बर्फ की तरह होते हैं। यदि आप ज़्यादा सोचते रहेंगे कि करूँ ना करूँ, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बर्फ की तरह होती है, वो मेल्ट हो जाएगी। नंबर 3 पॉइंट ये आता है दोस्तों, इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट जॉब्स देयर आर मेनी हर्डल्स like limited seats, high competitions, reservation, corruption, nepotism, पेपर लीक एटसेट्रा। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब के पाना तो बड़ा ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि लिमिटेड सीट्स, गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेड सीट्स होती है, ओनली 1000 वैकेंसी आती है, उसमें 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, लिमिटेड सीट्स होती है। और क्या है कि हाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, 90, 99, 98 फुल, यू नो।
और एक होता है कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ने तो मार दिया। रिजर्वेशन की वजह से ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन। हमारे देश की जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से। और एक बात आती है करप्शन। आपको पता है करप्शन कितना हो गया? करप्शन की बात करें तो नेपोटिज्म इसमें एक हिस्सा है। भाई भतीजावाद, बहुत सारे जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो अपने ही रिश्तेदार को आगे प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं अभी वो है पेपर लीक। पेपर होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो स्टूडेंट सोचे क्या करें यार, पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, वापस प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करते रहो करते रहो करते रहो। और एक गवर्नमेंट के न्यू रूल्स, जैसे कि अभी अग्निपथ का नया रूल्स आ गया, तो करते रहो। ओके, नंबर 4 और लास्ट पॉइंट ये आता है, स्टूडेंट्स पर्पज मस्ट बी स्मार्ट। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों कि पर्पज हमारा होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का जो फुल डेफिनेशन बताता हूं, S फॉर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आपका जो पर्पज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बड़ा पर्पज होना चाहिए, छोटा मोटा पर्पज नहीं होना चाहिए। और एक बात आती है मेजरेबल, आप ऐसा पर्पज होना चाहिए जिसको मेजरेबल किया जा सके, जिसको हम माप सकते हैं। और दूसरी बात आती है अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है, जो ऐसे नहीं कि आप डोंट मेक एयर कैसल, आपको एयर कैसल नहीं बनाना है। और रियलिस्टिक होना चाहिए, आपका पर्पज क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक। और सबसे मेन बात आती है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होने चाहिए। आप चाहते कि यार मुझे IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, तो कब? टाइम क्या है? किस डेट को बनना है, किस ईयर में बनना है, किस ईयर तक आपको बनना है, ये जरूरी है। तो गाइज ये 4 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि यस, ये बात सच है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब बात करते हैं नो। हम GD सीख रहे हैं और मैं आपको GD के बारे में तैयार कर रहा हूं। नो के फेवर में जो पॉइंट्स आते हैं, पहला पॉइंट्स आता है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। देखो पहला पॉइंट क्या है? इन आवर कंट्री गवर्नमेंट जॉब मीन्स स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, स्ट्रेसलेस, कंफर्टेबल जॉब, नो नीड टू वर्क, नो वन कैन डिसमिस यू। यही रीजन है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सरकारी नौकरी सभी चाहते हैं हमारे देश में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता, कि भाई अब आप परमानेंट हो गए। और दूसरी बात होती है जॉब सिक्योरिटी, आपकी जो जॉब है बिल्कुल सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं। और एक होता है स्ट्रेसलेस, कोई टेंशन नहीं। प्राइवेट जॉब में टेंशन होती है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, गवर्नमेंट जॉब में कोई स्ट्रेस नहीं होती है, आपकी सैलरी आएगी टाइम पर, नो प्रॉब्लम, चाहे कोविड आए या कुछ भी आए। एक होता है कंफर्टेबल जॉब, आप आराम से जिंदगी जियो। और यही होता है हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मेंटलिटी हो गई, गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है आराम की वाली जिंदगी। ओके, नो नीड टू वर्क, काम करने नहीं। ओके और दूसरी बात है नो वन कैन डिसमिस यू, कोई आपको हटा नहीं सकता। ओके, तो ये गवर्नमेंट जॉब का ये मेंटलिटी है, हमारे खून में है, हमारे हिंदुस्तान के खून में है। और यही रीजन है कि हमारा देश आज भी विकासशील देश है। आवर कंट्री इज स्टिल a developing nation. Why? Government job means comfortable job. Okay, यही रीजन है। तो नंबर 2 पॉइंट आता है, इंडियन पेरेंट्स एंड गार्जियंस always encourage their children to government jobs because it is considered a respectable job in society. हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि वो हमेशा इनकरेज करते हैं बच्चों को, भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। लड़के वाले भी होते हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक रेस्पेक्टेबल जॉब है सोसाइटी में। ये हमारी सोच है। नंबर 3 पॉइंट ये आता है, हाई सैलरी ऑन टाइम, एंजॉय हॉलीडेज एंड अदर अलाउंसेस इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको, और यहाँ तक कि आपको जो हॉलीडेज का भी एंजॉय कर सकते हैं, आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है, और आपको जो भी भत्ता है, जो घर का रहने का भत्ता और जो भी महंगाई भत्ता, वो सब मिलता है आपको गवर्नमेंट जॉब में। नंबर 4 पॉइंट ये आता है दोस्तों, ए स्टूडेंट शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड
कंसिस्टेंसी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। ये बात सच है कि बच्चों के अंदर पेशेंस होना भी ज़रूरी है, धैर्य हो रखना ज़रूरी है, पेशेंस है ना। और दूसरी बात कंसिस्टेंसी, और आप रेगुलर प्रिपरेशन करते रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, चीज़ जान लगा रहे हैं और आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो फिर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आप सीरियस नहीं है, यू आर नॉट सीरियस, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं और माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं और बेवजह कोचिंग में पैसा दे रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, यू नो दैट, तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है। तो अगर आप सीरियस हैं तो बेस्ट है। अगर आप यू आर नॉट सीरियस फॉर योर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, then you should start to do something else. Okay, so guys, in conclusion I want to tell you it's good to prepare for government jobs, but it's not good to keep on preparing for many years. ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इट्स गुड, करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट लगाइए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको यू शुड स्टार्ट टू डू समथिंग एल्स, आपको कुछ और करना भी अच्छी बात है। ओके, और डोंट स्पॉइल योर टाइम एंड मनी विच आर वेरी वेरी वैल्यूबल। आपको पता है कि टाइम जो है, वंस टाइम पास नेवर कम अगेन, एक बार जो समय चला गया वापस कभी नहीं आता। और मनी भी आपको पता है कि एट प्रेजेंट टाइम में मनी की कितनी वैल्यू है। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली इन माय पर्सनल ओपिनियन, life gives us many opportunities to learn about ourselves. जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती हैं अपने आप को समझने के लिए, and we should start to work according to our ability, capability, strength and interest. जिस फील्ड में हमारी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है और जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, उसी फील्ड को हमें करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड मनी। ओके, तो फाइनली गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो मोर and subscribe this channel now and press the bell icon and write your comments. What is your opinion? आपकी क्या opinion है? Okay guys, and finally I want to tell you my next video is coming soon. Keep smiling.